दोस्तों, ये अल्लाह ताला का बनाया गया एक कानून फितरत है कि जो भी इस जहान फ़ानी से रुखसत होता है वो लौट कर नहीं आता है। मगर बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इस दारे फ़ानी के ऐशो-इशरत में गुम हुए लोगों को अपनी ताकत और कुदरत दिखाने के लिए इन असूलों और कवानीन में तरमीम भी करता है। और मुहावरतन जिस फिनोमेना को कहते हैं कि दूसरी ज़िंदगी मिलना, तो इसे अमली हकीकत का रूप दे डालता है। ऐसे एक या दो नहीं बल्कि दुनिया भर में दर्जनों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिसे ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है कि जब कोई शख्स बज़ाहिर डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार दे दिया गया, लेकिन जब इसकी तदफीन का वक्त आया तो वो ज़िंदा हो गया। पंजाब के ज़िला नारवाल के एक गांव में ऐसा ही अक्ल को दंग कर देने वाला एक वाक़या सामने आया कि जहां पर एक शख्स को मुर्दा समझा गया, बाकायदा इसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और चंद लम्हों के बाद इसकी तदफीन होने ही वाली थी कि इसके जिस्म में हरकत पैदा हो गई। दी एजुकेशन सिटी के आज के इस सेशन में आपको हैरान कर देने वाले ये मनाजिर भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इन खुशनसीब अफराद से भी मुलाकात करवाएंगे कि जिन्हें हकीकी मायनों में अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी अता की। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करते चलें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन और हज़रात, हर अहले ईमान के इल्म में है कि मौत इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और अल्लाह ताला ने इस अटल असूल और हकीकत को कुरान मजीद फुरकान हकीम में इन अल्फाज में बयान कर दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। आम तौर पर तो यही देखने में आता है कि हर इंसान को एक ही बार मौत की हालत से गुजरना पड़ता है, मगर इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं कि बज़ाहिर जिन पर 2 बार मौत की हालत तारी हुई। और मामूल से हटकर ज़िंदगी पाने वाले इन लोगों की फहरिस्त में सबसे पहले जिक्र करेंगे नारवाल के नवाही कस्बा ईसा चौक के एक नौजवान का कि जिसे बज़ाहिर मुर्दा करार दिया जा चुका था। इसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तदफीन महज चंद लम्हों के लिए इस वजह से तहीर का शिकार हुई कि इसके कुछ रिश्तेदार इसका चेहरा देखने के लिए आ रहे थे और इस तहीर के दौरान अल्लाह ताला की कुदरत ये देखने में आई कि इसके जिस्म में हरकत शुरू हो गई और बज़ाहिर मैयत नज़र आने वाले इस जिस्म में ज़िंदगी के आसार देखकर लवाहिकीन की खुशी का ठिकाना ना रहा, बल्कि दुरुस्त कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। इसे कब्र और मौत भी वापस लुटा देती है। तफसीलात के मुताबिक नारवाल के नवाही कस्बा ईसा चौक से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान का नाम माजा मिस्त्री था। इसकी मौत के बाद इसका जनाजा पढ़ा गया, जिसमें अहले इलाका ने शिरकत की। तदफीन को महज चंद मिनट के लिए इसलिए तहीर का शिकार किया गया कि इसके कुछ रिश्तेदार आ रहे थे जो इसकी शक्ल देखना चाहते थे। तो इसी दौरान इसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हुआ और हाथ पांव हिलना शुरू हो गए और अल्लाह की शान वो दोबारा ज़िंदगी की जानिब लौट आया। फौरी तौर पर इसे एक एम्बुलेंस में नारवाल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी हालत अब तसल्ली बख्श है। अब दोस्तों, जो ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर की गई तो बहुत से लोग इसे फेक करार देने लगे, लेकिन हम आपको ये बताएं कि ये वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा वाक़या हुआ भी होगा। इसको मेडिकल टर्म्स में लेज़र सिंड्रोम पुकारा जाता है। लेज़र सिंड्रोम में होता यह है कि बज़ाहिर इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और दिल की धड़कन जब रुकती है तो जाहिर है इसके जिस्म में खून की सप्लाई भी रुक जाती है और बज़ाहिर इंसान पर मौत की कैफियत तारी हो जाती है। आम लोगों का तो जिक्र ये है कि डॉक्टर हजरात भी जब इसका मुआयना करते हैं तो इसे डेड ही करार देते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह का करना ऐसा होता है कि शख्स के ऑर्गन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं और बज़ाहिर इस मौत से ज़िंदगी की जानिब लौट आता है। नारवाल में पेश आने वाले इस वाक़े में भी ऐसा ही हुआ और आप इन मनाजिर में देखा कि लोग किस तरह इस वाक़े पर हैरान भी हुए और अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद की। और दोस्तों, ये कोई दुनिया में अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं था। खुद हमारे पाकिस्तान में इससे पहले कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि किसी फ़र्द को जब डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दे दिया और इसकी तदफीन की तैयारियां की जाने लगीं तो वो ज़िंदा होकर उठ बैठा। चलिए अब आपको पाकिस्तान में पेश आने वाले इन लेज़र सिंड्रोम के वाक़यात के मुतल्लिक बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वाक़या है वो कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा कबल ARY न्यूज़ पर रिपोर्ट किया गया था। दोस्तों, सबसे पहले जो वाक़या है उसकी तफसील कुछ यूँ है कि वो सबसे पहले ARY न्यूज़ पर रिपोर्ट किया गया था, जिसके मुताबिक कराची की रिहायशी रशीदा बीबी पिछले कुछ अरसे से फॉलिज के मर्ज़ में मुबतला थी। एक रोज़ इन्हें तबीयत की खराबी के सबब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनकी तबीयत देखते ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने का मशवरा दी। रशीदा बीबी की हालत बिगड़ती रही और फिर ये हुआ कि डॉक्टर्स ने गफलत का मुजाहरा करते हुए इसका मुआयना करने के बाद इसे ना सिर्फ मुर्दा करार दे दिया बल्कि इसका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। अहले
खाना ने रशीदा बीबी को गुस्ल देने के लिए सर्द खाने में मुंतकिल किया, जहां 20 मिनट तक रशीदा बीबी की बज़ाहिर मैयत नज़र आने वाली बॉडी पड़ी रही। फिर जब गुस्ल देने के लिए इन पर गर्म पानी डाला गया तो उठ खड़ी हो गई और यह मंजर देखकर गुस्ल देने वाली खवातीन ने वहां से दौड़ लगा दी। अहले खाना के मुताबिक खतून के दोबारा होश में आने के बाद फिर से अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस बात का तयन करने के लिए इन लोगों ने मुतालबा किया कि क्या वाकई खतून की मौत हो चुकी थी और अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा ज़िंदगी दी है, या महज ये डॉक्टर्स की गफलत का नतीजा था और डॉक्टर्स ने बगैर प्रॉपर चेकअप किए इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त सर्दखाने में खौफ व खलास की कैफियत पैदा हो गई होगी कि जब बज़ाहिर एक मुर्दा नज़र आने वाला फ़र्द उठकर बैठ गया हो, लेकिन अहले खाना में ज़रूर खुशी की लहर दौड़ी कि इनका एक अजीज़ मौत के मुंह से इनके पास वापस आ गया। रशीदा बीबी के अहले खाना का कहना था कि ये बात हमारे लिए सोचना भी महाल है कि अगर वो इस तरह कोमे में रहती हैं और इसी तरह डॉक्टर्स की गफलत के बाद इन्हें दफना दिया जाता तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपने इस अजीज़ से महरूम हो जाते। यहाँ अपने नाजरीन को हम ये बता दें कि इससे पहले भी कराची में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था जो सहराब गोट के इलाके में पेश आया। सहराब गोट के रहायशी माई मंजूरा को जब इसके बज़ाहिर इंतकाल के बाद ईदी सेंटर में गुस्ल दिया जाने लगा तो वो भी इसी तरह गुस्ल के दौरान उठ बैठी। चंद साल कबल पेश आने वाले इस वाक़े की तफसीलात के मुताबिक रात गए माई मंजूरा की तबीयत ख़राब होने के बायस इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई तो जहाँ से इन्हें सीधा ईदी सेंटर ले जाया गया। ईदी सेंटर में मामूल की कार्रवाई के मुताबिक गुस्ल देने से कबल इसके बाजू की चूड़ियाँ उतारना शुरू की गई और गुस्ल देने वाली खतून ने जो ही माई मंजूरा के सीने पर हाथ रखा तो इसी दौरान माई मंजूरा ने कलमा तैयबा का विर्द करते हुए उठकर बैठ गई। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद कुछ लोग हैरान और परेशान होकर सकते का शिकार हो गए, जबकि कुछ लोग खौफ का शिकार होकर वहाँ से भाग निकले। लेकिन माई मंजूरा की औलाद की खुशी का आलम दीद नहीं था। इसी मौके पर उन्होंने जब माई मंजूरा की हालत दरियाफ्त करने के लिए इनसे गुफ्तगू शुरू की तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो किसी बच्ची की तरह गुफ्तगू कर रही थी और इसकी आवाज़ इसकी उम्र के मुताबिक नहीं रखती थी। बहरहाल अपने ख़ानदान की एक बुजुर्ग औरत को दोबारा ज़िंदा देखकर इस ख़ानदान की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। वो अल्लाह ताला की इज़्ज़त के गुण गाने लगे और इसलिए वो अल्लाह ताला की इज़्ज़त के गुण गाते हुए इसे लेकर अपने घर चले गए और इसे बिलाशुबा एक मौज़ा करार दिया। दोस्तों, अब ये जितने भी वाक़यात हमने आप तक पहुँचाए हैं इनमें एक चीज़ मुश्तरक है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन तमाम वाक़यात में मरीज़ों की क्लिनिकल मौत हुई थी, मगर इनके जिस्म पर हकीकी मौत तारी नहीं हुई थी। कुरान मजीद की एक आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह चाहे तो मुर्दा में ज़िंदा को और ज़िंदा में से मुर्दा को निकालता है। अगरचे बाज़ लोगों की राय में इस आयत का ताल्लुक़ नबातात से है, मगर कुरान मजीद हर आयत के कई पहलू होते हैं जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ सिचुएशन पर फिट आते हैं। आज की वीडियो में आपको जो वाक़या बताए गए हैं इन पर अहले ईमान को शक की गुंजाइश तो है ही नहीं और बेशक अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि वो जिसे चाहे मार डाले और जिसे चाहे मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी अता करे। उम्मीद करते हैं कि दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो मुस्तक़बिल में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर बन जाएं ताकि मुस्तक़बिल में भी अपलोड होने वाली ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।